मुंडी उड़ा दे के देश में अमन स्थापना करे, वरना ऐसे लोग मुंडी उड़ाने का काम जो है ना, अरबी हलकों में जब पुराने काल में जब इनका अनपढ़ गवार थे जो तलवार लेके घूमते थे तब चलता था। ये भारत है, यहाँ संविधान है। अगर आपको किसी के अगर आपको लगता है किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये सर कलम करने वाली बात यहां मत कीजिएगा। शराफुद्दीन साहब देखिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, भारत में अगर आपको लगता है किसी ने आपकी भावना, आपके मजहब। इलियास शराफुद्दीन नमस्ते। जिस तरह से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, राशिद खान कहता है उसका सर कलम करके लेकर आओ, 25 लाख रुपए दूंगा, यह कहां तक ठीक है? देखिए, आपने अच्छी बात कही थोड़ी देर पहले कि एक आदमी की वह आजादी वहां खत्म होती है जहां से आपकी शुरू होती है। और ये वसीम त्यागी रिजवी ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर कुरान के ऊपर बेजा टिप्पणियां कर और कुरान के अंदर वो आयतें जो रेपिस्ट, मर्डरर, आतंकवादियों के खिलाफ है, उनको निकाल कर और अल्लाह और रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर वो रेड लाइन क्रॉस की है। इसलिए कहा जा रहा है कि देश में शांति उन्नति के लिए यति नरसिंहानंद आतंकवादी को और वसीम रिजवी त्यागी आतंकवादी को मोदी जी और अमित शाह खुद उसकी मुंडी उड़ा दे के देश में अमन स्थापना करे, वरना ऐसे लोग मुंडी उड़ाने का काम जो है ना, अरबी हलकों में जब पुराने काल में जब इनका अनपढ़ गवार थे जो तलवार लेके घूमते थे तब चलता था। ये भारत है, यहाँ संविधान है। अगर आपको अगर आपको लगता है किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये सर कलम करने वाली बात यहां मत कीजिएगा। शराफुद्दीन साहब देखिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, भारत में अगर आपको लगता है किसी ने आपकी भावना, आपके मजहब, आपके पंथ, आपकी मान्यता के खिलाफ गलत कहा है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, कंप्लेंट कीजिए और कहिए कि कानून की प्रक्रिया कहे। लेकिन ये मुंडी उड़ाने का काम, ये सर कलम करने वाली बात जो है कहीं और जाके बैठ के कीजिएगा, वही वहां जाकर कीजिएगा जहां आज भी जाहिल अनपढ़ गवार बैठे हैं। ये देश जो है एक संविधान से चलता है, संविधान में सबके लिए एक ही नियम है। आपके पंथ की दुहाई देकर, आपके मजहब की दुहाई देकर आप संविधान की अवहेलना नहीं कर सकते। यहां पर सर कलम करने वाली बात मत कीजिएगा। ये सर कलम करने वाली बात कहीं और जाके कीजिएगा, वहां जाके कीजिएगा जहां जाहिल अनपढ़ गवार आज भी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो एक बात कहेंगे कि देखिए, किसी भी पंथ विधान, किसी भी पूजा पद्धति, किसी की भी मान्यता के खिलाफ बोलने की आजादी किसी को नहीं है, लेकिन उसकी आलोचना करने की आजादी सबको है। अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत को उठाकर बोलने की आजादी सबको है, और यह काम अगर कोई करता है तो उसका सर कलम करने वाली बात कहने की आजादी आपको नहीं है, वो आजादी आपको नहीं है। शराफुद्दीन, मैं आपको सीधी बात कह रहा हूं, आपको यह कहना चाहिए, एक पढ़े लिखे इंसान होकर, अपने आपको स्कॉलर बताकर आपको यह कहना चाहिए कि राशिद खान माफी मांगे, कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त करे और कांग्रेस के आलाकमान कहे कि हमारे देश में ऐसी बात नहीं होगी। मैं सीधी बात आपको कह रहा हूं, आप अपनी जुबान को लगाम दीजिए, अपनी तमीज के दायरे में रहिए। भाषा का प्रयोग जिस तरह से आप कर रहे हैं, आप अपनी मानसिकता को यहां दर्शा रहे हैं, अपने आप को स्कॉलर मत कहिए। अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो अपनी जिह्वा पर लगाम दीजिएगा, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, आप खुद सोचिए क्या यह आपको ठीक लगता है? आप खुद सोचिए कि अपनी कौम जिसको कि आप रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, अपने मुल्क जिसका आप एक सिटीजन होने की बात करते हैं, उस मुल्क के नाम पर आप कितना धब्बा कर रहे हैं अपनी बेअदबी, अपनी बेहुदगी के साथ। आप खुद सोचिएगा इलियास शराफुद्दीन, इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी को शोभा नहीं देता। आप तर्क कीजिए मेरे साथ, मैं आपके साथ तर्क करूंगा, लेकिन अपनी सीमा में रहकर। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बदतमीजी मत कीजिएगा आप। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है, मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की। रावण की औलाद है बनके पूरे जने, रावण और देखिए कौन किसकी औलाद है, कौन किसकी औलाद नहीं, ये आपको कहने की जरूरत नहीं और किसी को बताने की जरूरत नहीं। हम सब इस भारत माँ के बच्चे हैं, इस भारत माँ की बात करते हैं, और भारत देश के अंदर एक संविधान है। संविधान में किसी के सर कलम करने की बात नहीं कही गई है, हर किसी को जस्टिस देने की बात की गई है। अगर आपको बुरा लगा है आप कंप्लेंट कीजिए, लेकिन इस तरह की बयानबाजी यहां मत कीजिएगा।